सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे पहले लेक्चर में इंग्लिश के पेड कोर्स के। ठीक है, सो आप लोगों को सिलेबस वाला वीडियो मिल ही गया होगा जिसमें मैंने सिलेबस को पूरे विस्तार रूप से समझा रखा है कि आपका इंग्लिश का सिलेबस कैसा है और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पैरामेडिकल के लिए बिहार पैरामेडिकल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सीरियल वाइज मैंने बता रखा है। अब वही सिलेबस के अनुसार हम लोग पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिलेबस वाला वीडियो में बताया था। ठीक है, सो ये पार्ट ऑफ स्पीच वाला है। ठीक है, और ये पहला टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर 1 है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपका ये पहला टॉपिक है और पार्ट ऑफ स्पीच बहुत आसान टॉपिक्स है, लेकिन क्वेश्चंस इससे हर साल आते हैं 2 से 3 और इस साल भी आए थे। आपके प्रीपोजिशन पे तो फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चंस आपका रहता ही रहता है। तो ये जितने भी आप पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सो पेड कोर्स का ये पहला वीडियो आपको जो मिल रहा है डिटेल में, इसी प्रकार से हम लोग पूरा इंग्लिश को ख़त्म करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में। तो आज देख लीजिए लेक्चर्स कैसा है। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग सारा पढ़ेंगे। सो टॉपिक नंबर 1 है, तो आप लोग अपना नोटबुक में इसे टॉपिक नंबर 1 लिख लीजिएगा और हेडलाइन आप दे दीजिएगा पार्ट ऑफ स्पीच। क्या देना है आपको? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, और यहाँ पर इसका डिफिनीशन है। तो डिफिनेशन क्या है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ठीक है, जो आपके अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं, ठीक है, अंग्रेजी के जितने भी आपके शब्द हैं उनको हम लोग 8 ग्रुप्स में यानी 8 भाग में बांटे हैं। ठीक है, जितने भी हम लोग वर्ड्स लेते हैं शब्दों को 8 भाग में बांटे हैं। कैसे बांटे हैं? तो अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, यानी क्या कार्य करते हैं वो सेंटेंस में, उसके अनुसार हम लोग 8 भाग में से बांटे हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप्स को हम लोग, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो 8 ग्रुप को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, जो भी हम लोग बोलते हैं उसके हम लोग ग्रुप्स को पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो ये आपका हो गया पार्ट ऑफ स्पीच, यानी स्पीच जो भी हम लोग बोलते हैं, ऐसे सिंपल सरल भाषा में समझिए, जैसे हम लोग कुछ भी वाक्य सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें हर शब्द का कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, तो उस ग्रुप्स का जो नाम होता है वही आपका क्या है? पहला क्या है आपका? नाउन यानी संज्ञा। दूसरा क्या है आपका? प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरा क्या है आपका? एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है, फिर आपका चौथा है वर्ब यानी क्रिया। फिर पांचवा है आपका एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। फिर आ जाता है प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, हिंदी में। और कंजक्शन यानी आपका आ जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, और 8वां है आपका इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ से आप लोग को ये चीज दिख रहा है कि जो हम लोग का सीरियल वाइज कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग नाउन को पढ़ेंगे, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का आज हम लोग देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, और उसके बाद फिर हम लोग नाउन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, रूल्स के साथ कैसे क्वेश्चंस आते हैं विथ एग्जांपल्स। ठीक है, फिर प्रोनाउन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, यानी विस्तार रूप से पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन। यानी आपका 8 टॉपिक है, यानी 8 चैप्टर्स भी इसे कह सकते हो। तो 8 चैप्टर्स हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद जस्ट हम लोग नाउन शुरू करेंगे। तो ये आप लोग हेडलाइंस लिख लेना कि अभी का आपका 8 चैप्टर ये है आगे का। ठीक है, उसके आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे या नरेशंस पढ़ेंगे या सिंटेक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। लेकिन अभी बेसिक इंग्लिश में आपको ये जो है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अपने पुराने कक्षाओं में। ठीक है, हमारे पुराने कक्षाओं में जो 7वां 8वां 9वां 10वां क्लास में हम लोग पढ़े हैं, यही सब हम लोग को यहाँ भी पढ़ना है। और इसका सिलेबस पता है, एक चीज़ बता देता हूँ, इसका जो सिलेबस है वो आपका इंटर लेवल का नहीं है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी जो आपका भाषा है, यानी 15 क्वेश्चंस इंग्लिश से जो आपका 15 क्वेश्चंस आता है। ठीक है, 15 क्वेश्चंस, और हिंदी सब्जेक्ट से जो बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक में आता है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आता है यहाँ पे पीएम में, तो ये सब आपका 30 क्वेश्चन जो रहता है 10th लेवल यानी माध्यमिक स्तर पर,
यानी कक्षा 10 यानी मैट्रिकुलेशन, वही मैट्रिक तक इसका सिलेबस है, इसके ऊपर नहीं जाना है। तो ये जो मार्क्स रहता है ना 15-15 क्वेश्चंस, यहाँ पे अधिकतर बच्चे जो बिहार पैरामेडिकल के एग्ज़ाम देते हैं इसको नेगलेक्ट करते हैं। खासकर मैं बता रहा हूँ कैसे, यहाँ मेथड समझना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स रहते हैं यानी बिहार बोर्ड वाले, वो क्या करते हैं, हिंदी को नेगलेक्ट करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वो सोचते हैं मुझे आता ही है, मैं तो पढ़ते आ रहा हूँ, मैं तो हिंदी में ही सब कुछ पढ़ते आ रहा हूँ, साइंस भी हिंदी में पढ़ते आ रहा हूँ, सब कुछ हिंदी में पढ़ते आ रहा हूँ, तो मेरा हिंदी स्ट्रांग है, और इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि क्वेश्चंस बहुत अच्छा आता है हिंदी से, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं तो बचपन से ही इंग्लिश CBSE बोर्ड में पढ़ा हूँ, तो मैं क्यों पढ़ूँ इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले इंग्लिश को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और सारा ध्यान आप लोग अदर सब्जेक्ट्स पे लगा देते हो, उसमें भी आप लोग गड़बड़ करते हो। तो क्यों गड़बड़ करना है भाई, क्यों हम लोग जो आसान का मार्क्स है 30 क्वेश्चंस, यानी समझ रहे हो कितना क्वेश्चंस होता है, 30 × 5 कर दो, यानी 150 मार्क्स। आपको 30 × 5 150 मार्क्स आप छोड़ रहे हो। क्यों छोड़ना है हमें 150 मार्क्स, जब इजीली, इसी को बोलता हूं मैं कि यहाँ आपको स्मार्ट वर्क में सिखाऊंगा, किस तरह से सब्जेक्ट्स को लेके जाना है अभी से लेके एग्जामिनेशन तक, ये मैं आपको ये सिखाऊंगा। इसलिए बोलता हूँ मैं टीचर कम गाइड ज़्यादा हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम तक आपको साथ चलेगा बगल में, आपको एग्जामिनेशंस तक पहुँचा के आपको अच्छे से एग्जामिनेशन क्लियर कराएगा। तो मुझे गाइड समझिए, टीचर कम गाइड दोनों हूँ मैं, ठीक है। तो आपका गाइड हूँ जो आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाएगा। और यहाँ पे मैंने बोला है कि स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अभी इंग्लिश को हम लोग एज सून एज पॉसिबल हमें ख़त्म कर देना है, इंग्लिश सब्जेक्ट को ख़त्म कर देना है। उसके बाद हिंदी भी प्रयास करूँगा जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको मार्क्स बहुत आगे बढ़वाएंगे, ठीक है। और जो जो मैं गाइड कर रहा हूँ जस्ट उसको फॉलो करते जाइए। जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस ग्रुप्स में मिलते हैं, जो प्राइवेट ग्रुप्स में इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जो डेली वर्क मिलता है, जो भी जूम मीटिंग पे मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट फॉलो डैट। इसलिए मैंने वीकली जूम सेशंस रखे हैं। जूम सेशंस पे मैं बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देता हूँ, उसको फॉलो कीजिए। और जूम मीटिंग्स हमेशा जब भी हम लोग मीटिंग रखते हैं जूम पे, आइए ज्वाइन कीजिए ID पासवर्ड से, जो आपको प्राइवेट ग्रुप्स में मिलता है। तो वहाँ पे आपको और इसको विस्तार रूप से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे आपको लाना है वो समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हम लोग को छोड़ना नहीं है। ये जो 15+15 है बहुत ही आसानी से अभी से मेहनत करोगे। जो बिहार बोर्ड के हैं अपना इंग्लिश मजबूत करो, जो CBSE वाले हैं वो अपना हिंदी मजबूत करें, ठीक है। ये दोनों से क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो या CBSE के इंग्लिश मीडियम हो। ये दोनों सब्जेक्ट्स पे अगर आप पहले हासिल कर लो, विजय प्राप्त कर लो ना, तो आसान हो जाएगा रास्ता आपका। फिर साइंस का तो मैं एक्सपर्ट हूँ ही, जानती हूँ साइंस में जो पढ़ाऊँगा क्वेश्चंस वहाँ से आना ही आना है। प्रीवियस ईयर आप लोग देख रखे हो यूट्यूब पे, आधा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखा है, प्रूफ वीडियो भी डाल रखा हूँ। सो ये आपका, इस वजह से मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया कि अभी से आपको दोनों मीडियम के स्टूडेंट को, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो चैप्टर हम लोग नाउन स्टार्ट करेंगे पहले। तो हम लोग पहले पार्ट ऑफ स्पीच समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। और ये मैं आपको थ्रू आउट द ईयर यानी एग्जामिनेशन तक इसी तरह से समझाता चलूँगा, बस आपको फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो मी लाइक ए गुड सोल्जर, ठीक है। सोल्जर की तरह जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, फिर देखिए कैसे नहीं एग्जाम निकलता है। सो हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पे थे। तो पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग देख रहे होगे कि इंग्लिश वर्ड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी आपके शब्द हैं उनको वाक्य में प्रयोग करने के लिए हम लोग 8 भाग में बांटा गया है, जिसे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, यानी हम लोग शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, जैसे ये सेंटेंस है। अब इसमें हर एक सेंटेंस में जो वर्ड्स है वो डिफरेंट ग्रुप्स का आता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड हो गया, यानी शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये अध्ययन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अब हम लोग इसको और डिटेल में करेंगे, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका विस्तार रूप से हमें इसका पढ़ाई करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो वाक्यों में इनका कार्य होता है एवं प्रयोग होता है ना, उसके दृष्टि से हमें इसको क्लासिफाई करना रहता है। देखिए, एक ही वर्ड हो सकता है, उसका डबल मीनिंग हो सकता है, दो
पार्ट ऑफ स्पीच में कार्य कर सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेम वर्ड हो सकता है, बात ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि आपका सेम वर्ड हो सकता है। जैसे यहाँ पे लव देख रहे हो, ठीक है, दो लव यहाँ पे यूज हुआ, एक लव यहाँ, एक लव यहाँ, ठीक है। तो ये लव का ना वाक्य में प्रयोग हमें देखना पड़ेगा, यानी जो सेंटेंस में हम लोग लव का यूज कर रहे हैं उस किस पर्सपेक्टिव में यूज कर रहे हैं वो हमें देखना होगा कि किस दृष्टि से यूज कर रहे हैं, तभी हम लोग बता पाएंगे कि वो नाउन में आएगा, प्रोनाउन में आएगा, कि वर्ब में आएगा, कि किस चीज में आएगा। तो यहाँ समझिए, एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। जैसे लव फास्ट इन है, तो इसका हम लोग डिफरेंट सेंटेंस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के कैटेगरी से यूज होता है। तो सबसे पहले आई लव माई कंट्री, ठीक है, मैं अपनी कंट्री से प्रेम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लव क्या कार्य क्या है, लव, आई लव माई कंट्री, मैं अपने कंट्री को प्यार करता हूँ। तो लव यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्या हो गया, क्रिया, ठीक है। अब एक लव देखिए, सी इज माई लव, यहाँ क्या कह रहा हूँ, सी इज माई लव, ठीक है। तो लव यहाँ पे माई लव, तो हम किसी और पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए बोल रहे हैं कि सी इज माई लव, ठीक है। तो वो यहाँ पे नाउन का कार्य कर रहा है। तो देख लिया आप, यहाँ पे लव था, यहाँ पर भी लव था, लेकिन ये दोनों कार्य बदल गया। तो ये हमें इसी चीज को डिटेलिंग में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू ऑल दिस चैप्टर्स कि कैसे बदल जाता है नियम के साथ, ठीक है, पूरा नियम के साथ हमें पढ़ना है इसे। तो और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखते हैं जैसे कि आपका यहाँ पे दिस इज अ फास्ट ट्रेन, ठीक है, एक फास्ट यहाँ है, ओके। द बॉय रन्स फास्ट, ठीक है, दो फास्ट हो गए यहाँ पे। दिस इज अ फास्ट ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन की विशेषता बतला रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये ट्रेन कैसा है, ट्रेन फास्ट है, यानी ट्रेन फास्ट जा रही है। तो किसी चीज़ की विशेषता आगे हम लोग डिटेल में करेंगे तो और समझ में आएगा। ये एग्जांपल के लिए कि किसी ट्रेन की ये विशेषता बतला रहा है कि फास्ट जा रही है ट्रेन। तो ये क्या हो गया आपका, फास्ट, क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या हो गया आपका, विशेषण। ये आपका ट्रेन का विशेषता बतला रहा है कि ट्रेन फास्ट जा रही है, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बता रहा है द बॉय रन्स फास्ट, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ समझिएगा, द बॉय रन्स फास्ट। अब यहाँ पर लड़का दौड़ रहा है तेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये आपका रन्स का एडवर्ब कर रहा है, यानी क्रिया में मीनिंग ऐड कर रहा है। ये आपका रन क्या है, क्रिया है, रन क्या है आपका, क्रिया। तो ये आगे हम लोग जब डिटेल में सब पढ़ेंगे ना तो ये सारा कुछ और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और एक बार में नहीं समझ में आने वाला, अगर नहीं आ रहा है दोबारा रिपीट कीजिए इसको, ठीक है। और एक बार में आप नहीं समझ सकते हो, कम से कम 2 से 3 बार आप सारा ये टॉपिक्स को पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। और इसलिए इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं यहाँ पर लास्ट वाला 2 एग्जाम्पल्स। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड यानी वो फील्ड में खेल रहा है, ठीक है। फिर है प्लीज कम इन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन है आपका पहला वाला में देखेंगे, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। तो इन यहाँ पे क्या हो गया, फील्ड के अंदर खेल रहा है, इन, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। आगे हम लोग प्रीपोजिशन करेंगे और प्रीपोजिशन तो सबसे बेस्ट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है पार्ट ऑफ स्पीच से कि प्रीपोजिशन से आएगा। फिर प्लीज कम इन, ठीक है, कम में ये ऐड कर रहा है मीनिंग, यानी कम क्या होता है, कम मतलब आपका ये आपका क्रिया हो गया, ठीक है। तो क्रिया में ऐड कर रहा है मीनिंग, तो ये ऐड वर्ब हो गया, यानी ऐड करना मीनिंग वर्ब में, तो इसे हम लोग क्या बोल दिए, एडवर्ब, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। यानी जो कम है वो आपका वर्ब है, ठीक है, ये आपका वर्ब है और ये आपका यहाँ पे मीनिंग ऐड कर रहा है, तो ये आपका इन क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब, ठीक है। तो ये था आपका शब्दों का वर्गीकरण। तो इसलिए हमें जो भी इसका स्टडी करना है पूरा गंभीरता से करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं सबको यूज के हिसाब से करना है। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा से आप लोगों को आए, तो अच्छा से पार्ट ऑफ स्पीच कीजिएगा, ठीक है। तो यही था आज का इंट्रोडक्शंस, ठीक है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आपका टॉपिक नंबर 1। अब इसके बाद हम लोग नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये सारा हमें करने के बाद ये जितना अच्छे से आ जाएगा तो 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे इजीली होंगे। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, सारा क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड होता है, ठीक है। आपको टॉपिक्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपका किसी स्पेसिफिक टॉपिक से पूछा जा सकता है, लेकिन वो 1, 2, 3 टॉपिक जोड़ के आपस में पूछेगा, इसलिए आपको सारा टॉपिक आना चाहिए, खासकर इंग्लिश हिंदी में, तभी कर पाओगे।
क्वेश्चन बच्चा वाला सीधे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है, कि राम आम खाता है, नहीं, राम आम नहीं खाता है, ठीक है। राम आम कौन सा पेड़ से खाया, पेड़ का आम किस टाइप का आम था वो, उसका गुठली लंबा या छोटा, पूरा एकदम डिटेल में हमें करना होगा। तो इस चीज़ को याद रखना कि यहाँ पे आपको हर चीज़ डिटेल में करना है, ठीक है। डिटेल याद रखना, हर सब्जेक्ट में इसी तरह आपको डिटेल में कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये शुरुआत है आज का इंग्लिश से। आपको कैसा लगा लेक्चर कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट है ये वीडियो तो कमेंट हम देख सकते हैं। तो ये प्राइवेट वीडियो है तो आप ही लोग देख सकते हो इसे, क्योंकि ये अदर लोग नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी कमेंट करना, कोई दिक्कत होगा, ठीक है। बाकी प्राइवेट ग्रुप तो है ही, वहाँ पर भी आप लोग कुछ दिक्कत हो तो बताना। तो ये था आपका आज का पहला वीडियो, आपका पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। कैसे लगी क्लास, और इसी तरह से हम लोग सारा नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एग्जेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन सब पढ़ेंगे और पूरा इंग्लिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बस पेशेंस रखिएगा, एग्ज़ाम तक अप्रैल तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, और लास्ट का 2 महीना 1.5 महीना हम लोग रिविजन्स, टेस्ट्स, मॉक टेस्ट्स इस पे देंगे, ठीक है। और अच्छे से कीजिएगा, डिटेल में कीजिएगा, शॉर्टकट्स मत अपनाइएगा, ठीक है। आराम से जैसे कराया जा रहा है एकदम डिटेल में बनाइए, हार्ड वर्क भी कीजिए, और बाकी स्मार्ट वर्क तो मैं आपको पूरा साल कराता रहूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।